नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आज जो मार्केट 5% गिरा है उसके पीछे का रीज़न क्या है और कल के लिए मतलब 5 मई के लिए हम किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि आज जो 5% मार्केट गिरा है उसके पीछे का क्या रीज़न है। तो दोस्तों, ये कि जो अपना यूट्यूब का चैनल है इस पर मैंने कल ही एक वीडियो डाला था कि आप किस तरीके से पता कर सकते हो कि मार्केट कितना गिरने वाला है, कब गिरने वाला है, कैसे गिरने वाला है। तो वो वीडियो में जैसा मैंने एक्सप्लेन किया था सेम उसी तरीके से आज मार्केट ने मोमेंटम दिया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो फिबोनाची का लेवल बना हुआ है वो फिबोनाची लेवल का जो रिट्रेसमेंट पॉइंट आ रहा है वो रिट्रेसमेंट पॉइंट के बीच में जो मार्केट अभी आ रहा है, तो ये 38% से लेके 50% का जो जोन है वहाँ से मार्केट रिट्रेस होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, वहीं से मार्केट नीचे घुमा हुआ है। तो ये वन ऑफ द रीज़न हो गया। उसके बाद अगर ये टेक्निकल रीज़न के अलावा अगर आप फंडामेंटल रीज़न जानना चाहते हो दोस्तों, तो फंडामेंटल रीज़न में आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा इसके पीछे का क्या रीज़न है। टेक्निकल रीज़न में मैंने आपको बता दिया है कि वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट की वजह से वो हुआ है। और फंडामेंटल रीज़न में अगर आप जानना चाहते हो तो सबसे पहला रीज़न है कि वर्ल्ड मार्केट जो थे, दुनिया भर के मार्केट निगेटिव में थे, तो वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव होने के कारण उसका इम्पैक्ट भी इंडियन मार्केट पे हुआ और मार्केट नीचे चला गया। दूसरा रीज़न ये है कि जो टॉप के कंपनीज है जैसे कि हो गया रिलायंस, HUL और टेक महिंद्रा, ये रिलायंस, HUL और टेक महिंद्रा का जो रिज़ल्ट आया था वो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी निगेटिव था, उसकी वजह से सेंटीमेंट भी निगेटिव बना हुआ था। और ये जो है निफ्टी के कॉन्ट्रीब्यूटिंग है, बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग है, टॉप कॉन्ट्रीब्यूटिंग है, उसकी वजह से ये इम्पैक्ट आया। तीसरा रीज़न अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंडिया में जो लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ था वीकेंड के दौरान जो न्यूज़ आई थी लॉकडाउन एक्सटेंड की, उसकी वजह से भी ये सेंटिमेंट नेगेटिव हो गया। और ये तीनों फंडामेंटल रीज़न और ये फंडामेंटल रीज़न को अगर हम लोग टेक्निकल रीज़न के साथ कंपेयर करते हैं, टेक्निकल रीज़न में मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था उस तरीके से फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो ये फैक्टर की वजह से आज मार्केट नीचे गिरा है। तो अभी देखते हैं कि आने वाले फ्यूचर में मतलब कल में क्या हो सकता है। अगर कल के लिए अगर हमें तैयारी करनी है 5 तारीख के लिए, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि अभी किस तरीके का मोमेंटम चल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे निफ्टी के चार्ट में देखोगे तो निफ्टी के चार्ट में यहाँ पे जो लाइन मैंने ड्रॉ की है उसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन। तो ये ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा जो अपसाइड का मोमेंटम था वो अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। ये जो अप ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है, ये अप ट्रेंड लाइन यहाँ पे कम्प्लीटली ब्रेक होके है, ये कैंडल नीचे क्लोज हुई है। तो इसका मतलब ये है कि डाउन ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड का मोमेंटम अभी बढ़ सकता है। अगर डाउन ट्रेंड का मोमेंटम बढ़ सकता है तो सबसे पहला आपका नीचे का साइड का टारगेट जो रहेगा वो नीचे के साइड का टारगेट ये वाला रहेगा 9141.3 का। फिर उसके बाद सेकंड टारगेट जो रहेगा मार्केट का वो सेकंड टारगेट ये वाला रहेगा आपका 8909 का। तो नीचे के साइड की तरफ ये दो टारगेट आते हैं। अभी इतना बड़ा फॉल होने के कारण कल एक पॉसिबिलिटी ऐसा है कि मार्केट एक रेंज बाउंड फेज में भी जा सकता है। अगर मार्केट रेंज बाउंड फेज में भी जाता है कल के दिन के लिए तो आपको किसी भी हालत में बाय नहीं करना है, क्योंकि अगर हम स्विंग के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे तो मार्केट में डाउन ट्रेंड की अभी कंटिन्यूटी ज़्यादा है। और डाउन ट्रेंड में नीचे में कौन से लेवल पर आपको प्रॉफिट बुक करना है, ये नीचे के दोनों लेवल मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो बैंक निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखोगे तो सेम टाइप का सिनेरियो हुआ है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो अप ट्रेंड लाइन है, ये अप ट्रेंड लाइन को आज मार्केट ने परफेक्टली ब्रेक किया हुआ है। और अप ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद उसका जो फर्स्ट टारगेट आता है वो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे आ रहा है 9515 का। ये 19,555 का जो टारगेट 19,515 का जो टारगेट है, ये 15 के टारगेट के ऊपर यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा पॉज ले सकता है। अगर उसको मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट जो आपका आएगा वो 19,051 का टारगेट आएगा। तो ये दो टारगेट आपको ध्यान में रखने हैं। अगर कल मार्केट में थोड़ा बहुत अपसाइड का मोमेंटम आता है तो उसमें बाय मत कीजिए, उसमें आप सेल के लिए उसको यूज़ कीजिए। वहाँ पे मुझे अगर कुछ लगता है कि ऊपर जाके कौन से लेवल पर शॉर्ट करना है तो यहाँ पे ये जो अपना टेलीग्राम का चैनल है, ये टेलीग्राम के चैनल में मैं वहाँ पे वो रिकमेंडेशन दे दूँगा कि ये इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल बना हुआ है। तो ये जो अपना टेलीग्राम का चैनल है यहाँ पे मैं फ्री में सिग्नल्स देता हूँ। ये टेलीग्राम के चैनल में जैसे कि मैंने अपोलो टायर का सेल का सिग्नल दिया था, फिर उसके बाद भारती एयरटेल का सिग्नल दिया था, फिर ये टेक महिंद्रा का मैंने अपडेट कर दिया था। और ये तीनों जो ट्रेड थे वो तीनों ट्रेड मैंने मेरे खुद के अकाउंट में भी एग्जीक्यूट किए थे और उसमें तीनों में हमें प्रॉफिट ही हुआ है। तो ये जो टेलीग्राम चैनल का सर्विस है वो टेलीग्राम चैनल का सर्विस सबके लिए फ्री है। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में दिया हुआ है, आपको चाहिए तो आप ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। Thank you very much.